ओम शांति। आज का विषय है गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य। गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य। श्री गणेश की पूजा तो हर घर घर में होती है, मंदिरों में होती है, और श्री गणेश को सुख करता दुख हरता कहा गया है, सिद्धि विनायक कहा गया है, श्री गणेश कहा गया है, विघ्न हरता कहा गया है। कोई भी कार्य का शुभारंभ करना हो तो पहले गणेश जी की स्थापना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, और हर कार्य की शुरुआत उनके स्थापना से ही होती है। उनकी जन्म की कहानी बताई जाती है। श्री गणेश जी के जन्म की कहानी बताई जाती है कि पार्वती ने अपने शरीर के मिट्टी को निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया और उनको कहा कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, किसी को अंदर नहीं आने देना है। लेकिन कुछ समय बाद शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद वापिस आते हैं। तभी बच्चे ने अपने पिता को नहीं पहचाना है। कहा जाता है कि शंकर जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने श्री गणेश जी का सिर ही काट दिया। फिर पार्वती जी बाहर आकर कहती है कि नहीं, ये तो अपना बेटा था, आपने कैसे मारा। फिर शंकर जी के सामने से एक हाथी जा रहा था, वो हाथी का सर श्री गणेश जी को लगाया जाता है और फिर उसका नाम रखते हैं गणेश। ये कहानी श्री गणपति की गणेश जी की जन्म कहानी यूजुअली कही जाती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। मिट्टी यानी बॉडी कॉन्शियसनेस यानी देह अभिमान, तो पार्वती जी ने अपने शरीर के मिट्टी को निकालकर बच्चे का निर्माण किया है।
ये मिट्टी यानी देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, जो कलयुग में आज हम जानते हैं कि सबको मैं आत्मा हूँ, ये विस्मृति हो गई है और मेजॉरिटी इंसान बॉडी कॉन्शियसनेस में आज दिखाई देते हैं। यूजुअली देखा जाए कि जब शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद वापस लौटते हैं, तो कभी मेडिटेशन करते 20 मिनट 30 मिनट, फिर भी मेडिटेशन के बाद हमें इच्छा नहीं होती बोलने की, शीतलता का फीलिंग होता, शांति का फीलिंग होता। तो वो तो शंकर जी है, वो भी 10 साल की तपस्या करके आए हैं, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने बच्चे का सिर तोड़ देवे, काट देवे। तो शंकर जी को गुस्सा आना, इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य ऐसा कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण संगम युग के समय होता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को अतिग्लानि होती है, परमपिता परमात्मा अपने वादा के अनुसार अवतरित होते हैं और अवतरित होकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग में मेजॉरिटी आत्माएं तमो प्रधान है, प्रकृति तमो प्रधान है। तमो यानी अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा, विकारों का अंधेरा, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का अंधेरा। तो ये तमो प्रधानता के कारण सभी स्वयं को भी नहीं पहचानते और अपने पिताजी को भी नहीं पहचानते। हर आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। तो कलयुग के अंतिम समय में जो सीन दिखाई दे रहा है, उसमें सभी आत्माएं डिस्चार्ज हो गई है। आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और वो स्वयं को भी नहीं पहचानते और आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा को भी यथार्थ रूप से नहीं पहचानते हैं। तो ये जो अहंकार का सर है, जो बुद्धि में विकार बैठे हुए हैं, इस सर को निकाल कर परमपिता परमात्मा एक अच्छा सर, यानी जो विवेकशील सर है, जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो दिव्यता से भरपूर है, जैसे सोल कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है, ऐसे सर को बिठाते हैं। तो ये कहानी के पीछे आध्यात्मिक अर्थ को हमने जाना चाहिए कि बॉडी कॉन्शियसनेस यानी मिट्टी निकालकर बच्चे का निर्माण किया। तो कलयुग में मेजॉरिटी आत्माएं बॉडी कॉन्शियसनेस में है, वो खुद को भी, स्वयं की पहचान भी भूल गए, अपने पिता की, परमात्मा की पहचान भी भूल गए हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा का जब अवतरण होता है, तब वो हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं और जो पहले वाला सर था, जो अहंकार से भरा था, विकारों से भरा था, ऐसे सर को काट कर एक सोल कॉन्शियस वाला सर, ज्ञान से भरा हुआ सर, डिविनिटी दिव्यता से भरपूर वाला विवेकशील सर को अटैच करते हैं। यानी सर का उदाहरण अगर हमने लिया तो अपने फेस में, सर में क्या क्या होता है, जो फेस में आंखें होती हैं, जो भगवान हमेशा अपने मुरलियों के माध्यम से क्रिमिनल आई और सिविल आई कहते हैं। जो क्रिमिनल आई है वो विकारों से भरी हुई रहती है और सिविल आई है जो सोल कॉन्शियस होते हैं, उसमें दिव्यता होती है, नजरों में पवित्रता होती है। वैसे ही कान जो मुख पर दिखाई देते हैं, कान भी, कान का काम क्या है? सुनना है। लेकिन जो व्यर्थ है, जो निगेटिव है, उसको डिलीट करते हुए जो पॉजिटिव है, जो श्रेष्ठ है, वही सुनने का काम
विवेकशील व्यक्ति करता है। तो परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो हम बच्चों को अहंकारवश, जो हम पिता को नहीं पहचानते हैं, ऐसे बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, अहंकार वाले सर को काट कर एक विवेकशील, ज्ञान से भरा हुआ सर को अटैच करते हैं। कभी भी हाथी का सर, यानी अर्थात गणेश जी का जो सर है वो बड़ा है। बड़े सर के पीछे का आध्यात्मिक अर्थ है कि वो विशाल बुद्धि वाला है, विजडम वाला है। गणेश जी की आंखें छोटी हैं, वो इसका प्रतीक है कि वो दूर की नजर अच्छी है, दूरदेशी है। कर्म करने के पहले उसके परिणाम को सोचने वाली ये बुद्धि है। गणेश जी का मुख छोटा होता है, यानी कम बोलो, मीठा बोलो। इसका संदेश ये मुख द्वारा हमें प्राप्त होता है। जैसे गणेश जी के कान, यानी हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, सूप जैसे होते हैं। बड़े होना यानी सबकी बातों को सुनना। सूप जैसा, यानी जैसे सूप छन्नी का काम करता है, जो अच्छी है उसको रखता है और जो कचरा है उसको फेंक देता है। तो ऐसे ही जो बड़े कान, सूप जैसे कान, यानी अच्छी अच्छी बातों को केवल ग्रहण करना है, और जो निगेटिव बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, उसको सुनना ही नहीं है, उसको ग्रहण ही नहीं करना है। कोई कोई कहते हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो, लेकिन दो कानों के बीच में एक सर है और उसमें है बुद्धि। जो भी हमने सुना वो बुद्धि में अगर छप जाता है तो आत्मा रूपी सीडी पर रिकॉर्ड होकर अपने साथ आता है। इसीलिए उसको नहीं सुनना, यही सही बात है। फिर गणेश जी के दो दांत दिखाई देते हैं, और वो दो दांत में भी एक दांत टूटा हुआ दांत है, और उसको कहते हैं एक दंत। यानी जो ड्युअलिटी है, यानी मेल हो फीमेल हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी प्रोफेशन का हो, तो ये सारी बातें जो है ये बॉडी कॉन्शियसनेस की हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ और सभी आत्माएं हैं और आत्मा के नाते सभी भाई भाई हैं, यह है सोल कॉन्शियसनेस। तो एक दंत यानी एक मान्यता कि मैं आत्मा हूँ और सभी आत्माएं हैं। फिर गणेश जी की जो सोंड है वो बड़ी सोंड है, लेकिन उसमें भी दो विशेषताएं दिखाई देती हैं। कभी कभी सोंड से हाथी एक आधे पेड़ को भी उखाड़ देता है, यानी उसमें पावर है, उसमें शक्ति है। और कभी कभी हाथी छोटे से नन्हे से बच्चे को प्यार से, हल्के से और कोमलता से उठा भी लेता है। इसका मतलब वो सोंड सॉफ्ट भी है और लविंगली भी है। यानी सोंड एक ही है, लेकिन उसके दो प्रॉपर्टीज यहाँ बताई हुई है कि वो शक्तिशाली भी है और सॉफ्ट भी है। इसका मतलब लव और लॉ का बैलेंस है, सॉफ्ट और हार्ड का बैलेंस है। तो अपने जीवन में भी परमात्मा हमें समझाते हैं, सिखाते हैं कि लव और लॉ का भी बैलेंस होना चाहिए। फिर गणेश जी का पेट जो है वो बड़ा दिखाते हैं, जैसे लंबोदर कहा गया है। यानी हर बातों को पेट में समा लेने की शक्ति चाहिए। एक की बात सुनी तो दूसरों को बोलना, दूसरे की सुनी तीसरों को बोलना, ऐसा नहीं कहते हुए, करते हुए हर बात को पेट में समाते लेना आना चाहिए। इसको ही कहते हैं पावर टू एक्सेप्ट। फिर गणेश जी की चार भुजाएं बताते हैं। एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में रस्सी, तीसरा हाथ ब्लेसिंग देता हुआ,
और चौथे हाथ में मोदक दिखाई देते हैं। उसके पीछे भी बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जो कुल्हाड़ी है वो ज्ञान की कुल्हाड़ी है। जैसे हर एक के जीवन में कुछ न कुछ पास कार्मिक अकाउंट होता है और वो कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो ज्ञान के आधार से जो भी पास्ट में, भूतकाल में जो नेगेटिव बातें हो गई है, उसको ज्ञान के आधार से डिलीट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, काट सकते हैं। यह कुल्हाड़ी का आध्यात्मिक अर्थ। दूसरे हाथ में रस्सी यानी रोप दिखाई है। ये जो रस्सी है ये मर्यादों की रस्सी है, डिसिप्लिन की रस्सी है, संयम और नियम की रस्सी है। यानी हर सोच सही होनी चाहिए, हर बोल सही होना चाहिए और हर कर्म भी सही होना चाहिए। मर्यादों में रहना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते आना चाहिए। ये रस्सी वाला हाथ हमें समझाता है। तीसरा हाथ है ब्लेसिंग देता हुआ हाथ। यानी अपने सामने कैसी भी आत्मा आए, कौन से भी संस्कार वाली आत्मा आए, फिर भी उसको ब्लेसिंग ही देना है, दुआएं ही देना है। फिर चौथा हाथ जो है वो हाथ में मोदक है। जब भी कभी मोदक बनाना होता है तो पांचों ही उंगलियां काम में आती हैं। 2 उंगली से, 3 उंगली से या 4 उंगली से मोदक नहीं बना सकते। सारी के सारी पांचों उंगलियां मोदक बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। इसका मतलब ये एकता का प्रतीक है, संगठन का प्रतीक है, समरसता का प्रतीक है। मोद का अर्थ होता है आनंद, मोद का अर्थ होता है मिठास। और भी कभी हम गणेश जी को देखते हैं तो गणेश जी कभी मोदक खाते हुए नहीं दिखाए हैं। हाथ में उनके मोदक है, वो खाते नहीं हैं। इसका मतलब है जो भी हम कर्म करते हैं फल प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है, तो उसका अहंकार कभी हमें आना नहीं चाहिए। सफलता तो मिलेगी, लेकिन ये सफलता मेरे कारण मिली है, मैंने इसको किया है, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। तो मोदक के इतने सारे अर्थ हैं। मोदक एकता का प्रतीक है, मोदक मिठास आनंद का प्रतीक है, मोदक हाथ में ही रखा जाता, खाया नहीं जाता। इसका मतलब मैंने किया इसको स्वीकार न करते हुए सफलता सबके कारण मिली है, इस भाव को, निस्वार्थ भाव को प्राप्त कराना है। फिर ये भी देखा गया है कि जो गणेश जी हैं वो बैठते कैसे हैं। तो एक पाँव फोल्ड किया हुआ रहता है और एक नीचे टेका हुआ रहता है और वो केवल वो 2 से नीचे टेकते हैं। इसका मतलब कि सबके साथ रहना है, सब कुछ करना है, पर न्यारे और प्यारे रहना है, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है, निगेटिविटी इसमें बहुत भरी पड़ी है। इसीलिए इससे न्यारे और प्यारे रहना है। रहना तो सबके साथ है और सब कुछ भी करना है, पर न्यारे और प्यारे होकर करना है। ये सीख हमें इनसे मिलती है। फिर इतने पवित्र गणेश जी, इतने विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक गणेश जी, लेकिन फिर भी उनका वाहन जो है वो चूहा है, उनका आसन जो है वो चूहा है।
तो चूहा क्या करता, सारा दिन चूहा कुड़तरता रहता है। कुछ खाने की चीज ना भी हो, फिर वो वायर हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी रहो, लेकिन उसको कुटुर 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 सारा दिन कुड़तरता ही रहता है। ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक मनुष्य के कर्मेंद्रियों का प्रतीक है। कलयुग के इस अंतिम समय में सभी कर्मेंद्रियों ने, पंचेंद्रिय ने अपना संयम खो दिया है, अपनी मर्यादाओं को खो दिया है, और सारे कर्मेंद्रिय वशीभूत हो गए हैं। इसलिए वो सदा कुड़तरते रहते हैं। ये चंचल और वशीभूत, संयम खोने वाले कर्मेंद्रियों का प्रतीक है, जो वर्तमान समय में कलयुग में हमें अनेक आत्माओं में दिखाई देता है। दूसरी बात कि जो चूहा है वो छोटी सी जगह से भी अंदर घुस जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे घुसा। एक छोटी सी फट होती है और इतना बड़ा चूहा होता है, लेकिन उसके पास इतनी इलास्टिसिटी होती है उसके शरीर में कि वो इतनी छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और इतना अचरज लगता है कि इतना बड़ा चूहा इतनी सी छोटी सी जगह से कैसे अंदर घुसा। तो उसका आध्यात्मिक अर्थ है कि जो हमारी गलत आदतें हैं, ये हमारी जो कमी कमजोरियां हैं, ये जो विकार है, पता ही नहीं चलता है ये कब आई और आकर कब हमारे जीवन में इतनी बड़ी हो गई। तो ये सारी कलयुग की महिमा है। और चूहे की और भी एक विशेषता कहा गया है कि चूहे को जब काटना होता है तो वो फूंक मारता है। जैसे फूंक मारता है तो एनेस्थेटिक इफेक्ट हो जाता है, उतना पार्ट बधिर हो जाता है, और फिर वो काटता है। तो काटे हुआ किसी को समझता ही नहीं, और वो ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। वो जो ट्रॉमा है वो ज्यादा डीप होने लगता है, और सब होने के बाद कुछ देर बाद फिर दर्द शुरू होता है। ऐसे ही विकारों का है, विकार आते ही है और कब अपने अंदर बैठ जाते हैं, और उसके कारण जो गलत इफेक्ट होते हैं वो जल्दी समझ में नहीं आते, देर से समझ में आते हैं। तो चूहा जो कलयुग का प्रतीक है, कुड़तरते रहता है, कर्मेंद्रियों का संयम खत्म होने का, वशीभूत होने का प्रतीक है, छोटी सी जगह से अंदर घुसता है। वैसी गलत आदतें, गलत कमजोरियां अपने अंदर कब आई समझता नहीं, और चूहे का काटने का फूंक मारकर फिर काटता है, इसीलिए वो ज्यादा काटता रहता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है। तो ऐसी जो विकार है, जो कमी कमजोरियां है, वो अंदर आके बैठती है, अपने डीप डीप जाती है, समझता ही नहीं वो कैसी आई, कब आई, और उसको निकालना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे चूहे पर विजय प्राप्त करने वाले श्री गणेश जी हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो बैठे हुए हैं। फिर गणेश जी की दो पत्नियां दिखाते हैं, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और दोनों ही गणेश जी के आसपास होती हैं। इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस जो श्री गणेश बनते हैं उनके साथ साथ होती है। सफलता और समृद्धि दोनों ही साथ साथ रहती हैं। फिर गणेश जी के बारे में और भी एक विशेषता समझाई जाती है, और वो विशेषता ऐसी कि गणेश जी और उनके भाई जी कार्तिक जी
उनको कहा गया था कि आप विश्व को चक्कर लगा के लाओ। तो गणेश जी अपने माता पिता को ही चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि यही मेरा विश्व है, और सफल हो जाते हैं। और कार्तिक जी पूरे दुनिया को चक्कर लगाने लगते हैं। तो उसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ है कि माता पिता यानी परम पिता परमात्मा तो सारे विश्व में भटकने के बजाय मैं आत्मा जब परमधाम घर में जाकर परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ती हूँ तो अपने आप ही मैं विश्व राज्य अधिकारी बन जाती हूँ। उसके लिए पैदल पैदल या कोई वाहन से भी पूरे विश्व को फिजिकली चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। विश्व का मालिक बनना है, विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो मुझे आत्मा को परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना आवश्यक है। जो ये बात गणेश जी के द्वारा हमें समझाई गई है। तो गणेश जी को विघ्न विनाशक भी कहा गया है। वो केवल अपने विघ्नों को नहीं लेकिन औरों के भी विघ्नों को खत्म करते हैं। गणेश जी को दुख हरता, सुख करता, सिद्धि विनायक भी कहा गया है। ऐसे गणेश जी का जो वर्णन है, ऐसे गणेश जी जिनका सर बड़ा है, आंखें छोटी हैं, मुख छोटा है, कान बड़े हैं, सूप जैसे हैं, एक दंत है, शक्तिशाली और सॉफ्ट सोंड है, लंबोदर है, 4 हाथ है, एक हाथ में कुल्हाड़ी, रस्सी, ब्लेसिंग और मोदक, एक एक हाथ में एक एक, ऐसे 4। और फिर बैठने का कैसे बैठते गणेश जी, एक पाँव फोल्डेड और एक नीचे टो से टिका हुआ, और उन्होंने कलयुग पर विजय प्राप्त किया है। चूहा के ऊपर बैठे हैं। रिद्धि सिद्धि, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस सदा उनके साथ रहती है। और वही विघ्न विनाशक है, वही सिद्धि विनायक है, वही दुख हरता, सुख करता है। गणेश जी यानी स्वयं को आत्मा समझ परमधाम घर में जाकर परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं। तो हेल्दी वेल्दी हैप्पी जीवन प्राप्त होता है और विश्व के मालिक, विश्व राज्य अधिकारी अपने आप ही बन जाते हैं। इसलिए कहानी कही गई है, गणेश जी अपने माता पिता का ही चक्कर लगाकर विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो गणेश चतुर्थी के पीछे ऐसा ये आध्यात्मिक अर्थ है। इस अर्थ को हमने सभी ने जाना है। अब एक छोटे से गीत के साथ हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और कल फिर इस स्वमान के साथ मेडिटेशन करेंगे कि मैं विघ्न विनाशक श्री गणेश हूँ। आज एक छोटा सा गीत के साथ करते हैं मेडिटेशन। गीत। जिनकी आंखों में दीर्घ दृष्टि और दिव्यता हो भरी, जिनका गायन गुणों से हो, वो ही तो है गुणपति। विघ्न जो दूर कर दे हो, ऐसी जिनकी जादूगरी, ज्ञान का हो जो देव और शिव की हो जिनमें शक्ति, माया रूपी मुशक को पराजित कर करे सवारी, ऐसी दिव्यात्मा को ये पूजे दुनिया सारी।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।